तो माननीय मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व है कि वह राज्य की सीमा तोड़कर आज वो देश के बड़े नेता बने हैं। अगर राज्य के बाहर भी चुनाव लड़ते हैं तो उनको भारी सफलता मिलेगी। राहुल जी और नीतीश जी में कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है। यह देश की जनता मोदी और शाह की सरकार को हटाने का निर्णय ले चुकी है। माननीय नीतीश जी की इच्छा होगी, जब जनता चाहेगी तो तेजस्वी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो भाजपा के खिलाफ लगता था कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव हैं, जदयू से एमएलसी कोटे से हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। क्या कहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पार्लियामेंट में जाना और वहां एक खास जाति का वर्चस्व है, इसलिए। देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि आदरणीय मांझी जी जो बात कह रहे हैं वह उनके संकीर्ण चिंतन का प्रतिफल है। फूलपुर में नेहरू जी चुनाव लड़ चुके हैं, डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ चुके हैं, और फूलपुर की जनता अगर चाहेगी, उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी तो आग्रह हम लोग भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि वहाँ चुनाव लड़े। यह तो माननीय मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व है कि वह राज्य की सीमा तोड़कर आज वो देश के बड़े नेता बने हैं। जो पहली महागठबंधन की बैठक बिहार में हुई, इसने यह जो पहले से नीतीश जी की जो छवि बन रही थी, राष्ट्रीय छवि, उसको तो उसको पुख्ता प्रमाण मिला कि देश के सारे नेताओं को बिहार में उन्होंने बुलाया। और जो भाजपा के खिलाफ लगता था कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है, उसके प्रारंभकर्ता के रूप में और राजनीतिक पार्टियों को में समन्वय स्थापित करने वाले राजनेता के रूप में माननीय नीतीश जी की छवि बनी है। और वे अगर राज्य के बाहर भी चुनाव लड़ते हैं तो उनको भारी सफलता मिलेगी। और देश की जनता भाजपा के खिलाफ हो चुकी है, और केवल बिहार ही नहीं, वो कहीं से भी देश में चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम उसका सकारात्मक आएगा। और देश की जनता मोदी और शाह की सरकार को हटाने का निर्णय ले चुकी है। वो देश की जनता यह मान चुकी है कि इनके नेतृत्व में भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। सारी सार्वजनिक संपत्ति को बेचने के रूप में कुख्यात आदरणीय मोदी जी जाने जाएंगे, और ऐसा ऐतिहासिक कुकर्म वो कर रहे हैं कि देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। सर, विपक्षी एकजुटता की बैठक से ठीक पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए चुनौती अब बनेंगे राहुल गांधी? देखिए, राहुल जी और नीतीश जी में कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है। ये झगड़ा आप लोग जबरदस्ती पैदा करना चाहते हैं। दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं। दोनों का लक्ष्य एक है कि देश को बचाना, देश का निर्माण करना, देश के संविधान को बचाना, धर्मनिरपेक्षता को बचाना, साझी संस्कृति को बचाना। ये जो हमारा एजेंडा है देश का और देश की जनता का जो एजेंडा है, इस पर माननीय राहुल जी और माननीय नीतीश जी दोनों बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। इसमें कोई शक शुबा करने की बात नहीं है। और राजपाट बदलने के नाम पर दोनों एक हैं। जब बहुमत आएगा उस समय जनता जो निर्णय करना होगा करेगी। अभी दोनों एक साथ हैं और एक निर्णय के साथ वे चल रहे हैं। क्या लगता है, मुख्यमंत्री अगर संयोजक बनाए जाते हैं तो एनडीए और नरेंद्र मोदी के लिए कितना चुनौती भरा हो सकता है? देखिए, गठबंधन का कोई भी व्यक्ति जो संयोजक बनाया जाएगा, वह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती क्या है, एकदम नरेंद्र मोदी का पराभव सुनिश्चित है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आप न्यायालय का जो निर्णय है उसको देख रहे हैं। देश की जनता चारों, अभी मणिपुर की जो घटना हुई, भाई इससे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक असफलता का उदाहरण देश में कभी नहीं मिला है। जिस तरह वहां की हिंसा हुई है, उस तरह की हिंसा दुनिया में कहीं कहीं देखने को मिलती है। और यह माननीय प्रधानमंत्री मौन बने हुए हैं। यह उनकी प्रशासनिक अक्षमता और राजपाट के जाने की निशानी है, प्रतीक है। सर, आखिरी सवाल है,
क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री संयोजक बनाए गए और देश के गठबंधन में अगर निकलते हैं बिहार से बाहर, तो क्या तेजस्वी यादव को अपनी सीट कुर्सी सौंप देंगे? देखिए, जिस तरह मैंने यह कहा कि राहुल और नीतीश जी में कोई विवाद नहीं है, उसी तरह नीतीश जी और तेजस्वी दोनों बड़े नेता हैं। और जब माननीय नीतीश जी की इच्छा होगी, जब जनता चाहेगी, तो तेजस्वी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी अभी मुख्यमंत्री बनना बड़ा प्रश्न नहीं है, अभी भाजपा को भगाना बड़ा प्रश्न है। और आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि इस बात को ज्यादा आप आगे लाएं कि देश देश को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, देश में हो रही हिंसा को बचाया जाए। आप चंडीगढ़ और मणिपुर की घटना, ये राष्ट्रीय अपराध हुआ है और इस पर देश का प्रधानमंत्री चुप है। इन बातों को आप लोग बौद्धिक लोग हैं, पत्रकारों को भी इस सब बातों को लाना चाहिए। केवल तेजस्वी और नीतीश और राहुल में इन सब बातों पर चर्चा करने का आज समय नहीं है। देश पर संकट है, देश को बचाना है और मोदी और शाह के गिरफ्त से बाहर निकालना है लोकतंत्र को। तो देखिए, आपने साफ-साफ सुना कि क्या कुछ कहना था प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव का। उनका कहना है कि हम भी चाहते हैं कि फूलपुर से वो चुनाव लड़े। तमाम बात कहते नजर आ रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।